एवरीवन, दिस इज़ 100 फॉर श्योर आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं मेहताब हूँ और मैं ही आपको साइंस की क्लासेस दिया करूँगा। तो आज जो पहली वीडियो होगी साइंस की, वो साइंस के इंट्रोडक्शन पे होगी कि साइंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं साइंस, क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को साइंस पढ़ते वक़्त, हमें क्या माइंड में रखना है साइंस पढ़ते वक़्त, क्या टेम्परामेंट चाहिए और किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है साइंस पढ़ते वक़्त, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस क्लास में कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो पहली वीडियो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस के इंट्रोडक्शन के लिए होगी कि साइंस एक्चुअली में है क्या? अभी तक जो बच्चे पढ़ते आए हैं उनको वो सिर्फ़ बुक से ही साइंस को रिलेट करते हैं कि साइंस में हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेल पढ़ना है, फिज़िक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो साइंस इतना छोटा नहीं है, साइंस बहुत ही ब्रॉड है। तो हम उन सभी एस्पेक्ट पे जाएँगे साइंस के और हम साइंस के इंट्रोडक्शन में जब आएँगे, जब हमारी पहली वीडियो जो आज की होगी उसमें हम इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे ताकि आप जो है वो अपनी थिंकिंग को और ब्रॉड कर सकें ताकि आपको साइंस समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि साइंस आखिर है क्या? तो जैसे कि आज की वीडियो है व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? तो साइंस बेसिकली नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि हम गेन करते हैं ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट के आधार पर। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बाद जाके जो हमें नॉलेज मिलती है, वही नॉलेज हमारी साइंस है। यही चीज़ है जो साइंस को बाकी सब्जेक्ट से अलग बनाती है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में हम इतना कुछ नहीं करते बट साइंस में हम हर एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाके हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे पहला है साइंस को समझने के लिए। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस क्या होती है कि कोई भी घटना हुई, उस पे हमारा ध्यान गया। घटना बहुत सारी होती है, लोग भी बहुत सारे हैं, पर सबका ध्यान नहीं जाता उस चीज़ पर, क्योंकि न्यूटन से पहले भी सेब गिरते थे, पर ऑब्जर्व किसने करा? सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ने। तो ये न्यूटन का ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो क्या है? वो आती है क्यूरियोसिटी से। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी इज द की टू साइंस। यानी क्यूरियस होना ही आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है। अगर आप किसी भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं, तो आपको कुछ भी दिखेगा तो आप उसके पीछे लग जाएंगे जानने के लिए कि आखिर वो घटना क्यों हो रही है। आपको दिखेगा अच्छा ये सब भी होता है। तो क्यूरियस होना ही आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है, जो कि साइंस या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट का सबसे पहला स्तंभ या कुछ भी कह लीजिए आप, जो कि एक पहला स्टेप है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का सबसे पहला स्टेप है क्यूरियस होना। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट वो होता है जैसे कि रैशनैलिटी हम समझ लें। रैशनल होना, रैशनल होने का मतलब ये है कि हम किसी भी घटना पर या किसी भी सुनी हुई, देखी हुई बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। जी, लोग खुली आंखों से भी अंधे होते हैं। तो इसीलिए हमें किसी की भी बातों को सुनकर या देखकर तुरंत उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करते वही टेम्परामेंट रैशनल होना होता है। अगर आप रैशनल हैं तो आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, क्योंकि आप किसी भी घटना को आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहली चीज है। ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने बताया कि सेब पहले भी गिरते थे, पर ऑब्जर्व सिर्फ और सिर्फ किसने करा? न्यूटन ने ऑब्जर्व करा। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्यूरियस थे। तो साइंस पढ़ने के लिए आपका क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आप क्यूरियस हैं तो आप रैशनल भी होंगे। रैशनल होने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन देखी है, तो उस ऑब्जर्वेशन को देखकर आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए कि उस घटना के पीछे का कारण क्या है। जब सेब गिरा न्यूटन के ऊपर, तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि सामान नीचे ही क्यों गिरता है। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया। उस क्वेश्चंस के आधार पर उन्होंने एक वर्बल थीसिस दी। उन्होंने अपने जो भी है बातों के आधार पर ही कहा कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से बांध के रखती है। ये उनका हाइपोथेसिस था जो उन्होंने दे दिया। पर अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किया। यानी सबसे पहले चीज जो होती है साइंस में वो होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे। क्यूरियस होना ही साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले नियम है, सबसे पहला स्तंभ है कि हम जाने कि साइंस है क्या, तभी हम इसको पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो हम ऑब्जर्व करते हैं,
क्योंकि हम क्यूरियस हैं। अगर आप क्यूरियस हैं तो आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वेशन के आधार पर फिर न्यूटन ने क्या किया कि क्वेश्चंस अराइज हुए, उसके आधार पर उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि कोई तो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को या हमें या किसी भी चीज को अर्थ पे बाइंड करके रखती है। उसके उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को उन्होंने एनालाइज किया और एनालाइज होने के बाद एक कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन जो कि आज हम सब जानते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो जब तक उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, हम यही समझते थे कि अर्थ अट्रैक्ट करता है। उनका तब यही कहना था कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एनालाइज किया, तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, अर्थ ही नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है वो भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये सब चीजें कब हुई साइंस में, जब न्यूटन क्यूरियस थे। तो साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज जो है वो है आपका क्यूरियस होना। अगर आप क्यूरियस होंगे तो आप क्वेश्चंस अराइज करेंगे। और साइंस पढ़ने के लिए ही नहीं, स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा क्वेश्चन अराइज करेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि वो क्वेश्चन अराइज करता है। तो आप साइंस में हमेशा क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या कोई समझ में आ गया, तब फिर भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, अच्छा ठीक है वो ग्रेविटेशन की वजह से गिर रहा है, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नीचे क्यों आ रहा, अर्थ क्यों नहीं ऊपर जा रही। तो आपके आंसर के बाद भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। साइंस में यही साइंस का नियम है। साइंस जो है वो एक नॉलेज है जो कि हम गेन करते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के करने के बाद।